हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका काना आपके लिए लेकर आया है एक और नए सफर की दास्तान। और ये सफर महज एक सफर नहीं है, ये सफर एक तीर्थ है प्रेम करने वालों के लिए। तो क्या आप तैयार हैं दोस्तों? मैं आपको लिए चलता हूं रेगिस्तान में अमर हुए एक जोड़े लैला मजनू की मजार पर। Love is known to be an overwhelming, all-consuming, intense passion. But just how intense can love be? No one knows the answer. 7वीं सदी का वो उत्तरी अरब का पाक प्रेम शायद इस रेत के समंदर में आकर यूं दम ना तोड़ पाता अगर यह भूमि आज के जैसी उपजाऊ और हरी भरी होती। खैर दोस्तों, मिट्टी की चिकनाहट और मजबूती बढ़ने का मतलब है कि हम अभी अनूपगढ़ क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। मेरे ख्याल से बकरियां संसार का सार्वभौमिक पालतू प्राणी है, एक हैंडी पेट कहूंगा मैं इसे। और अब हमारे साथ है सहायक कृषि निदेशक अनूपगढ़ श्री रामनिवास गोदारा, और हम जा रहे हैं भारत पाक के मध्य रेड क्लिफ सीमा रेखा की तरफ। थार का पेट चीरकर दो अलग अलग भूभागों को कभी भी न मिलने के लिए अलग करने वाली यह रेखा तकरीबन 7 दशक से यहाँ दोनों तरफ से कड़ी पहरेदारी के साथ मौजूद है। जिस इलाके की तरफ हम जा रहे हैं यह राजस्थान का सबसे सिंचित और उपजाऊ भूमि का ही एक हिस्सा है, जिसे राजस्थान का अन्न का कटोरा कहते हैं। भारत की मजबूत डिफेंस के चलते क्षेत्र में सीमा के बिल्कुल करीब तक निर्बाध सिंचित कृषि होती है। सहायक कृषि निदेशक श्री रामनिवास गोदारा बताते हैं कि कुछ खेत के कुछ हिस्से दोनों देशों की सीमाओं के बीच में भी पड़ते हैं। जिन किसानों के खेत सीमा रेखाओं के बीच में पड़ते हैं वे इस सुरक्षा बलों द्वारा अनुमति लेकर केवल दिन में निर्धारित समय में वहां जाकर काश्त कर सकते हैं। यह एक ऐसी बाढ़ है जिसे दोनों तरफ से कोई भी मनुष्य नहीं लांघ सकता, लेकिन नजरें तो सीमा पार जा ही सकती है। मेरी उत्सुक नजरें सीमा के उस पार खेत में काम करते सायों पर जा ठहरी है। सादकी नहर, जिसे पाक क्षेत्र में हाकरा के नाम से जाना जाता है, सामने वाला खेत सादकी नहर के ही अंडर में चक 249 आरडी है, जो कि पंजाब प्रांत में फोर्ट अब्बास तहसील जिला बाहवलपुर में पड़ता है। वहाँ भी कोई किसान हमारी तरह ट्रॉली में तूड़ी भर रहा है, कोई बच्चा पानी की भरनी उठाए चला आ रहा है, कोई महिला घर पर चूल्हा जला रही है, जिसका धुआं सीमाओं को धता बताते हुए हवाओं पर सवार होकर इस पार चला आया है। मैं उस धुएं को सूंघ कर उस चूल्हे पर पकते पकवान का अंदाजा लगा लेना चाहता हूँ। वहाँ खड़े कुछ नीलगाय और हिरणों के लिए शायद यह सीमा महज एक बाड़ है जो उन्हें हर खेत के चारों ओर मिलती है, पर एक इंसान जानता है कि इनके आर पार रहने वाले लोग एक दूसरे से कितने अधिक दूर है। फिर ख्याल आता है कि
उस तरफ आम तो बिल्कुल हमारे जैसे सीधे सरल और पाक है, परंतु वहां के खास कितने नापाक है यह हम सब जानते हैं। और इन्हीं करतूतों के चलते इस सीमा को समय के साथ सघन से सघनतम बनाया जा रहा है। दोस्तों, अब मैं वापस लौट रहा हूं। बॉर्डर से ध्यान हटा तो फिर से लैला मजनू के बारे में सोचने लगा हूं। 7वीं शताब्दी में उत्तरी अरब से आने वाला वह जोड़ा शायद इसी रास्ते सिंध से आया होगा, जिस रास्ते से मैं चला जा रहा हूं। पत्थरों ने मारा हो या भूख प्यास थे कातिल, मोहब्बत का इससे बड़ा अंजाम नहीं देखा। उत्तरी अरब में पेनिनसुला नामक स्थान के एक युवक केसिबन अल मुल्लाव यानी मजनू को नाजिर शाह की बेटी लैला को देखते ही प्रेम हो गया। प्रेम ऐसा कि उन दोनों ने ठान लिया कि वो एक दूसरे के लिए हर मुमकिन बलिदान में गुरेज न करेंगे। उनके समाज और परिवार को लैला और मजनू का मिलन कतई गवारा न था। प्रेम अगर सच्चा हो, पवित्र हो, प्रेम में अगर सही इमोशंस डाले जाएं तो उसे आप लैला मजनू कहेंगे। जैसा कि हर बार होता है, परिस्थितियों से मजबूर होकर ये लव बर्ड्स सिंध के रास्ते बियाबान थार में उतर गए और इसी जगह उनकी प्यास से मौत हो गई या उनके परिजनों ने उनका कत्ल कर दिया। ये उन लोगों के लिए तीर्थ है जो लोग प्रेम को मानते हैं, जो लोग बंधनों को मानते हैं, जो लोग भावनाओं को मानते हैं। माफ करना मौलाना, दुनिया के सितम याद, ना अपनी ही वफा याद, अब कुछ भी नहीं मुझको मोहब्बत के सिवा याद। मैं उनके द्वारा उठाए गए कदम के बारे में नहीं सोच रहा हूं दोस्तों, बल्कि मैं उस रूहानी पाक प्रेम के बारे में सोच रहा हूं, भीतर उठे प्रीत के ज्वार के बारे में सोच रहा हूं, जिसमें अभिभूत होकर वो ऐसे बियाबान में चले आए। अतीत में बेहद प्रेम रखने वाला आपका कान्हा यहाँ मंत्रमुग्ध खड़ा बरबस स्थान को देखे जा रहा है, जहां उन्होंने एक दूसरे की बाहों में दम तोड़ा था। They say there were two in flesh, but one in spirit and soul. That's why the word and was removed between their names. तकरीबन 1500 वर्ष पुरानी इस दास्तां को अपनी जान से लिखने वालों की हड्डियां यहीं मेरे सामने जमीन के नीचे गड़ी हुई है और मैं किंकर्तव्य विमूढ़ होकर नत हो गया हूं दिल की सुनने वाले उन दीवानों के आगे। दुनिया के तमाम सच्चे प्रेमियों को मेरा प्रेम और दुआएं पहुंचे। मोहब्बत बढ़कर इश्क बनता है और इश्क जब अपनी इंतहा को पहुंचता है तभी पूजा और इबादत बनता है। अब घर लौट जाने का समय है दोस्तों। यह कहानी मैं अपनी पत्नी को जरूर सुनाऊंगा। इस सफर में साथ देने के लिए श्री पूरण गोदारा का ढेर सारा आभार।
आप जैसे होलसम मित्रों की वजह से सफ़र बहुत सुहाना हो जाता है। अपना ख्याल रखें और 32 इंच की मुस्कान बनाए रखें दोस्तों। लव यू ऑल।